वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान है जिसके अंदर अगर हम 1,24,500 रुपए का एक बार निवेश करते हैं और वन टाइम इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम वेट करते हैं तो यहाँ पर हम इस पैसे से करीब 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड बना सकते हैं। क्योंकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड आईटी का एक दिग्गज फंड है। अगर हमें पोर्टफोलियो में इस फंड को शामिल करना है और पैसे को निवेश करना है तो फिर यहाँ से हम एक बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम आईटी सेक्टर के अंदर पिछले कुछ टाइम से बात करें तो एक स्लो डाउन जरूर है, लेकिन हमें अगर पैसा निवेश करना है तो यहाँ से हम आईटी सेक्टर के अंदर पैसे को डालकर एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और उसकी वजह है यहाँ पर एक प्रॉफिट मिलना। क्योंकि अब तक 10 साल 15 साल की अगर हम बात करते हैं तो आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने हमें काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है और अभी भी हमारे पास एक मौका बनता है पैसे को निवेश करके एक बढ़िया रिटर्न पाने का। तो हमें अगर पैसा निवेश करना है आईटी सेक्टर के अंदर तो दोस्तों ये वक्त बिल्कुल सही है जहां पर हम पैसे को निवेश करके अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड की पूरी डिटेल समझेंगे, बेसिक, और उसके साथ ये देखेंगे कि अगर आप 1,24,500 रुपए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप कैसे 4,85,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करते हैं एक सही टाइम पर तो हम कम पैसे निवेश करके भी उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में करेक्शन मिलते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पर एक जबरदस्त प्रॉफिट मिल जाता है। इसलिए सही टाइम पर सही फंड के अंदर पैसे को डालना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड की जो बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आईटी का एक ऐसा दिग्गज फंड है जिसके अंदर हमें अभी 22.5% से ज्यादा रिटर्न मिला है। इसके अलावा अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो फंड में 30% का रिटर्न है, 3 साल में फंड ने 13% का रिटर्न और 1 साल में फंड ने हमें 44% से ज्यादा रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन अभी भी हमारे पास दोस्तों एक मौका बनता है इस फंड के अंदर पैसे को निवेश करने का। क्योंकि फंड में अगर 22% का ही रिटर्न मिलता है, 7 साल के लिए हम 1,24,500 रुपए डालते हैं तो फिर हम इससे 5 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं। रिटर्न होगा 3,76,000। लेकिन अगर हम पैसे को डालते हैं 14 साल के लिए तो फिर हम 1,20,500 रुपए का निवेश करके 20,14,000 का फंड बनाएंगे, 18,90,000 का रिटर्न। और हम पैसे को डालते हैं अगर 21 साल के लिए तो फिर हम 1,24,500 रुपए का निवेश करके इस दमदार फंड के अंदर 81,04,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 79,79,000 का रिटर्न। और अगर हम 30 साल की बात करते हैं तो फिर दोस्तों हम यहाँ पर 1,24,500 रुपए का निवेश करके इस दमदार फंड के अंदर 4,85,00,000 का फंड बनाएंगे, 4,84,00,000 का रिटर्न हमें मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अगर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक से एक जबरदस्त कंपनी पोर्टफोलियो के अंदर मिलती है। इसमें अगर हम उन कंपनी की बात करें जिसमें ज्यादातर पैसे को निवेश किया गया है तो इसमें इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलटीआई माइंट्री, जोमेटो, विप्रो, यानी कि दोस्तों ऐसी दमदार कंपनी जिनके अंदर आने वाले टाइम में भी हमें एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। और अभी भी हमारे पास एक मौका बनता है पैसे को निवेश करके एक बढ़िया रिटर्न पाने का। क्योंकि इस फंड के अंदर स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी शामिल है जिनके अंदर हमें फ्यूचर में एक जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है। फंड का ज्यादातर पैसा टेक्नोलॉजी और सर्विसेज सेक्टर के अंदर ही निवेश किया गया है और दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर लगातार अभी तक भी एक जबरदस्त रिटर्न मिला है और फ्यूचर में भी यहाँ से एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। फंड के एनएवी का प्राइस है अभी सिर्फ 60.57 रुपए, यानी कि हम जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं करंट एनएवी के प्राइस से हमें यूनिट मिल जाएंगी। फिर हम डेली बेसिस पर इसी प्राइस के हिसाब से अपने प्रॉफिट या लॉस को ट्रैक कर पाएंगे। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने प्लान के अंदर निवेश किया हुआ है और फंड के अंदर आप कम से कम 5,000 रुपए तक डाल सकते हैं और बाद में इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। और दोस्तों, फंड के अंदर रिस्क भी कम है क्योंकि फंड का बीटा है सिर्फ 0.90, यानी कि 1 से कम। इससे पता चलता है कि फंड के अंदर कम रिस्क के साथ रिटर्न काफी बेहतर मिला है। और दोस्तों, खर्चा फंड का ये भी काफी कम है कैटेगरी के हिसाब से, वो भी सिर्फ 0.35% का, यानी कि हम जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं और जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है ये पैसे काटकर एनएवी के प्राइस से यूनिट लौट की जाती है। एग्जिट लोड है यहाँ पर 0.25%, यानी कि हम जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं अगर हम उसे निकालते हैं 30 दिन से पहले तो हमें 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न पर टैक्स 20% है 1 साल से पहले। 1 साल के बाद 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना होता है। मीता सेठी और कपिल मल्होत्रा फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो इस एमसी के पास काफी बड़ा यूएम है, 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, और एसेट के हिसाब से रैंक भी इंडिया में 40 नंबर पर है। तो दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अंदर अगर हम इस दमदार म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर एक बार लमसम 1,24,500 रुपए का निवेश करते हैं
और हमारे एक बड़े फंड बनाने का टारगेट है, तो इस दमदार फंड के अंदर हम आज भी पैसे को निवेश करके एक बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिले, लेकिन लॉन्ग टाइम में इस दमदार म्यूचुअल फंड के अंदर हमें एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।